तो इसमें खास तौर पर इंश्योरेंस लेने वालों का भी जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से लोग अपनी सेहत पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंश्योरेंस के जरिए कवच तैयार कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में एलआईसी ने शानदार प्रदर्शन किया है। ये एलआईसी के वित्त वर्ष 2021 के आंकड़ों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोविड काल में कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा 1,84,00,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम दर्ज किया है और इसमें 56,406 करोड़ पहले साल का प्रीमियम रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग शाह। अनुराग, कोरोना काल में एलआईसी का शानदार प्रदर्शन, क्या कहते हैं और आंकड़े? एलआईसी की तरफ से कोरोना काल के अंदर रिकॉर्ड प्रदर्शन किया गया है और जो आंकड़े आए हैं वो अब तक के हाईएस्ट रहे हैं। कुल जो नया प्रीमियम है वो 1.84 लाख करोड़ दर्ज किया गया है, जिसमें न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है वो 56,400 करोड़ यानी फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो 56,400 करोड़ रहा है। इसके साथ ही पूरे साल में 2,10,00,000 नई पॉलिसीज जो है एलआईसी के द्वारा जारी की गई है, जिसमें मार्च के अंदर ही 46 लाख पॉलिसी जारी की गई है और पिछले साल मार्च की तुलना में 300% की जो है ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि पिछले साल मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया था और जो बिजनेस होता है क्लोजिंग के अंदर वो एलआईसी का आखिरी के जो 10-12 दिन होते हैं उसमें काफी जबरदस्त बिजनेस होता है। तो लॉकडाउन की वजह से, बेस इफेक्ट की वजह से इस बार 300% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो मार्च के अंदर एलआईसी का मार्केट शेयर नंबर ऑफ पॉलिसीज में 81% रहा। पूरे साल भर के अंदर जो पॉलिसीज जारी की गई उसमें 74% रहा और न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी नया प्रीमियम जो दर्ज किया गया वहां पर एलआईसी का जो है पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर मार्केट शेयर 66% रहा और मार्च के अंदर न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है वो 65% रहा। क्लेम सेटलमेंट की हम बात करें तो 1,16,000 करोड़ के दावे सेटल किए गए, जिसमें मनी बैक क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, एन्युटी क्लेम जो थे वो दिए गए एलआईसी के द्वारा, जिसकी जो संख्या है वो 2,19,00,000 कुल जो दावे हैं वो इस साल के अंदर सेटल किए गए। तो ये भी एक काफी बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा जो डेथ क्लेम का जो आंकड़ा है वो भी 18,000 करोड़ रुपए का जो है वो डेथ क्लेम दिया गया। 9,59,000 लोगों का जो है क्लेम पूरे साल भर में डेथ क्लेम का सेटल किया गया। इसके अलावा एक और जो आंकड़ा है जो बताने लायक है एलआईसी का कि आनंदा ऐप जो है वो एलआईसी ने इस बार शुरुआत की थी, जहां पर जो उनका एजेंट नेटवर्क है एलआईसी का उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3.5 लाख नए एजेंट जो है एलआईसी के द्वारा इस साल में जोड़े गए। तो अब जो कुल एजेंट है एलआईसी के वो 13.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो जिस तरह से कोरोना के रिस्ट्रिक्शन थे तो उसमें एलआईसी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था, आनंदा ऐप एजेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था। वहां पर जो है डिटेल्स भरनी होती थी और ओटीपी जो है कस्टमर का जब मिल जाता था तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाती थी, तो उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इसके अलावा एक और वजह ये भी कही जा रही है जानकारों के द्वारा कि जो टर्म प्लान लॉन्च किए गए थे सितंबर 2019 में, तो 2020 आते आते ज्यादातर जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी उनके द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन जो एलआईसी के टर्म प्लान थे उनमें एलआईसी के द्वारा कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। टेक टर्म प्लान जो काफी किफायती कीमत पे एलआईसी की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑफर किया जा रहा था उसको भी अच्छा प्रतिसाद मिला। तो इन सब तमाम वजह से जो एलआईसी ने रिकॉर्ड प्रीमियम दर्ज किया है। इसके साथ साथ जो कस्टमर इंटरेक्शन था, जहां पर डिजिटल इनिशिएटिव्स पे काफी फोकस किया गया। सैटेलाइट ऑफिस में जाकर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। किसी भी सैटेलाइट ऑफिस में जाके अगर किसी भी आपकी ब्रांच की पॉलिसी है, तो ये सारे कंज्यूमर इनिशिएटिव जो थे वो कंपनी के द्वारा लिए गए कोरोना काल में, जिसका अच्छा रिजल्ट दिखा। और जो आईपीओ की तैयारी कर रहा है एलआईसी, तो उससे पहले एक काफी अच्छे फिगर हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम के तौर पे भी और ओवरऑल प्रीमियम के तौर पे भी जो एलआईसी की तरफ से दर्ज किए गए हैं। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से